क्या मुअम्मा हल हो जाएगा ये तोशाखाना का जो इमरान खान साहब पर बार बार इल्जामात लग रहे हैं, सज्जाद मीर साहब? देखिए, मामला तो होगा उस वक़्त जब इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। पहले आपने ज़रदारी के खिलाफ, नवाज़ शरीफ के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मुकदमा तोशाखाना के कोर्ट में लेके गए थे, ये भी ले जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? असल में मसला ये है कि इमरान खान दलील अजीब देते हैं। वो कहते हैं डीएचए वाले प्लॉट्स देते हैं, हम उसको महँगे पैसों में बेच देते हैं, तो वो कौन होते हैं पूछने वाले? हमारा प्लॉट है, जितने पे चाहे बेचें। अब फवाद चौधरी ने भी कोई ऐसी मिसाल दी है, ऐसा ही कहा है कि ये उसकी चीज़ है जिसको चाहे बेच दे और खत्म हो जाएगी बात। ऐसी बात नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं जो काबिल गौर है। एक तो ये है कि तय किया गया था कि तोशाखाना में जो चीज़ आती है वो रियासत की तरफ से रियासत की किसी डिग्निटरी को आती है। वो इमरान खान को तोहफ़ा नहीं मिला था, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को तोहफ़ा मिला था। बड़ी अभी हाल ही की मिसाल है जो बहुत कोट भी की जाती है कि सैयद मुनव्वर हसन जब जमात इस्लामी के अमीर थे तो उनकी बेटी की शादी हुई। जी। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो बहुत ज़ाहिर है कि लोगों ने बहुत जी। तारीफ़ दिए, तोहफ़े तारीफ़ दिए और उनके बहुत ताल्लुकात भी बहुत पुराने थे लोगों के साथ। कैलकुलेट किए गए कि 55 लाख तोहफ़े थे। शाम को जाने से पहले बेटी से पूछा कि बेटी, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम्हें तोहफ़े मिले हैं, ये तुम्हें मिले हैं, मुझे मिले हैं या अमीर जमात इस्लामी को मिले हैं? तो बेटी ने आहिस्ता से कहा, दुल्हन बनी हुई थी, कि अमीर जमात इस्लामी को मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बैतुल माल को वापस कर दूँ? तो बेटी ने हाँ कर दी और उन्होंने वो सारे पैसे जो थे, वो सारी चीज़ें जो थी, जमात इस्लामी के बैतुल माल को दे दी। बात ये है कि रियासत जो तोहफ़ा देती है, वो रियासत को देती है और तय ये किया गया कि वो तोशाखाना में जाएगा। और अगर वो शख्स खरीदना चाहे तो इतने परसेंट पैसे दे के वो उसको खरीद लेगा। वो 20% थे, इमरान खान ने 50% कर दिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा बात ये की कि खुद वो उसको बेच दिया और बेचने के बाद 20% जमा करा दिया। ठीक। यानी कि इल्ज़ाम एक ये है कि बेचा पहले, जमा बाद में कराया। यानी एक ही दिन की तारीख है दोनों की शायद। और ये है कि वो तोहफ़े कभी तोशाखाना में आए नहीं, उनके रिकॉर्ड में नहीं मौजूद हुए। और दूसरी बात है कि ये इस तरह बेचे गए, वो घड़ियाँ इस तरह बेची गईं, सब घड़ियों का ये इल्ज़ाम है कि जिसने तोहफ़े दिए थे, उसने खरीद ली। इससे जी। जो रियासत की बदनामी ये नहीं, रियासत उन्होंने जो तोहफ़ा दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि ये 15 लाख का या 2 लाख का या 2.5 लाख का है या 50 लाख की घड़ी है जो मैं एक शख्स को दे रहा हूँ, बल्कि ये दिया था कि मैंने एक हेड ऑफ़ स्टेट को ये तोहफ़ा दिया है। आप वो तोहफ़ा गलियों बाज़ारों में ले आते हैं, ऊँचाओ बाज़ार में उसको नीलाम कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या किया है, क्या कोताही की है। तो कोताही तो आपने की है। इसकी अब क्या लीगल पहलू क्या होता है कि आपने सचमुच उसको 20% पे लिया ठीक। था? क्या लेने से पहले, बेचने से पहले अपने पास रखा था? क्या इससे जब पाकिस्तान की बदनामी हुई उसको तो अलग कर दीजिएगा? और आपने ये सारी चीज़ें जो थी ठीक इस है। नीयत के साथ देकर क्या इसका कहते हैं ये तो तब रखे जाते हैं घर कि हमें फलां ने ये तोहफ़ा दिया था, हमारे पास ये मौजूद है। लोग मेडल रखते हैं, मेडल बेचा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है तो सर। ये इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं जो बेचा नहीं करती। तोशा खाने का केस भी इसी तरह का है। लेकिन इस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इमरान पर बहुत से एतराज़ात हैं, बहुत से इल्ज़ामात हैं, लेकिन जब तक कोई इल्ज़ाम कानूनी तौर पर साबित नहीं होता। अच्छा, वो फवाद चौधरी कहते हैं 16 अरब या कितने की करप्शन 16 से तो की। बेहतर है कि जी, आपने जी। गाड़ियाँ बेच दी। अब भाई वो जो करप्शन है वो भी आपने साबित करनी है अभी। ठीक है।